Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. And greetings from myself to all of you. I hope everyone is good and I pray for all of you that may Allah bless you and have a good time and have a good health. ठीक है अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे। अच्छा, आज जो बात करनी है ना वो होगी स्कूप बॉक्स के मतलब स्कूप बॉक्स क्या होता है, ठीक है। उसको हम कोशिश करेंगे समझने की। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक जो है राइट साइड पे एक पूरा प्लान खोला हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने एक ऊपर वाले हिस्से में एक स्कूप बॉक्स मार्क किया हुआ है, ठीक है। और स्कूप बॉक्स को फिर जो है आप लेफ्ट साइड पे देखें तो नीचे स्कूप बॉक्स आपको उतने एरिया का नजर आ रहा है और ऊपर आपको उतना ही 3D व्यू नजर आ रहा है। स्कूप बॉक्स असल में रिवेट का एक एलिमेंट होता है, रिवेट का हिस्सा होता है जो दूसरे एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। आप किसी भी बड़े मॉडल के ऊपर मुख्तलिफ स्कूप बॉक्सेस जो है वो मार्क कर सकते हैं। ये इसी तरह से होता है जैसे आपने कोई जो स्क्वेयर है या प्रिज्म है वो मार्क कर दिया किसी भी मॉडल के ऊपर और उसकी एक्सटेंड जहां तक है वहां तक उसको आप जो है देख सकते हैं यहाँ। या फिर अगर उसी एरिया में आपने काम करना है तो उस एरिया में आराम से आप काम कर सकते हैं दूसरे जो पोर्शन है उसको हाईलाइट किए हुए बगैर। इसमें आप सिर्फ स्कूप बॉक्स में जब आप काम कर रहे होते हैं या स्कूप बॉक्स जब आप मार्क कर रहे होते हैं तो इसमें आप जो क्रॉप व्यू रीजन्स होती हैं उनको भी आप साथ में इसके इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी जो मॉडल है उसको जो है क्रॉप भी किया जा सके या वो क्रॉप हो जाए और क्रॉप होने के बाद जो है उसको उतना ही जितना चाहिए उतना उसे आप देख सकें, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आपका जो बिल्कुल राइट साइड के ऊपर जो मॉडल आपका खुला हुआ है यहाँ पे आपके पास ना स्कूप बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो स्कूप बॉक्स की एक्सटेंड होती है, देखें एक्सटेंड मैं आप ऊपर कर लूंगा नीचे कर लूंगा, ठीक है। और इसमें जाके सेक्शन बॉक्स मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास तो ये बेसिकली एक्सटेंड होती है जो हम कंट्रोल कर रहे होते हैं कि हमने किस मॉडल को कितनी दूर तक लेना है। ये देखिए जितना मैं उसको दूर करता हूँ नीचे देखें आप, नीचे जो आपका मॉडल जो है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। ये देखिए इसको मैं जरा जूम फिट करूंगा, ठीक है। तो जितना स्कूप बॉक्स आप बड़ा करेंगे, ठीक है, उतना ही देखिए नीचे एक्सपैंड हो रहा है। जितना मैं वापस लेके आऊंगा उसको, ठीक है, उसका देखिए वो उतना कम होता जा रहा है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड पे नीचे पोर्शन है, ठीक है। इसी तरह ऊपर से आप करेंगे तो ऊपर से साइड इसमें तो नजर नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन इस साइड से करेंगे, ठीक है, तो इस साइड से देखिए आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो नीचे से भी करेंगे तो वो भी जो है वर्टिकली जो है, क्योंकि वर्टिकल पोजीशन में होता है तो वो प्लान में तो नजर नहीं आएगा लेकिन यह कुछ में नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है एक बाउंड्री होती है जो बाउंड्री मार्क कर रहे होते हैं किसी की पोर्शन के ऊपर ताकि उसको उतने हिस्से को क्रॉप किया जा सके और उसको फिर उसके ऊपर जो है काम किया जा सके, ठीक है। तो ये इसी तरह से काम करता है जो आपका जो स्कूप बॉक्स होता है। और याद रखें आपका अगर आप फर्ज करें मैं इस प्लान के अंदर हूँ, ठीक है, जहां में सिर्फ 3D व्यू नजर आ रहा है तो वहां पे स्कूप बॉक्स जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, उस पर आप काम नहीं कर सकते। लेकिन जब आप प्लान में आ जाते हैं, फर्ज करिए ये प्लान है तो उसके अंदर वे देखें फौरन जो है मैं यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे देखें फौरन आपको स्कूप बॉक्स जो है नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे इसमें प्लान में आऊंगा तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो चले चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है, और शुरू से इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं स्कूप बॉक्स होता क्या है और फिर हम किस तरह से इसको जो है मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से इसे क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से इसे एडिट कर सकते हैं, किस तरह से अपने मॉडल को जो है स्कूप बॉक्स उस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कूप बॉक्स को सबसे पहले जो है वो स्टडी करते हैं व्हाट इज ए स्कूप बॉक्स। ए स्कूप बॉक्स इज ए टूल, ठीक है, एक टूल होता है डेविड दैट अलाउज यू टू डिफाइन ए स्पेसिफिक एरिया और वॉल्यूम ऑफ योर मॉडल। यानी किसी भी एरिया को डिफाइन कर रहा होता है, कोई भी एरिया जो है छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, ऑन हेल्पिंग यू टू फोकस ऑन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर डिजाइन ताकि आप उतने ही एरिया के ऊपर अपना फोकस डिजाइन को फोकस कर सकें और उस पर काम कर सकें। It is a rectangular prism. ये rectangular prism की तरह होता है that you can create and adjust to isolate specific elements or areas of your model। यानी
किसी भी जगह पे आप स्कूप बॉक्स लगा के तो उतनी एरिया पे ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, उसी उतने एरिया के ऊपर आप जो है काम कर सकते हैं और इतने एरिया को आप दूसरे मॉडल से अलहदा कर सकते हैं ताकि आप आराम से काम कर सकें और आपका जो लोडिंग भी आसान हो, ठीक है, नेविगेशन भी आसान हो और काम करना भी आपका आसान हो। हाउ टू यूज स्कूप बॉक्स इन रेलवे टर्मिनल? क्रिएट अ स्कूप बॉक्स, गो टू व्यू, व्यू टैब में आप जाएंगे, व्यू टैब के पैनल के अंदर स्कूप बॉक्स उसके अंदर आपको नजर आएगा। क्लिक एंड ड्रैग टू क्रिएट अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, उसी को आप क्लिक करेंगे और उस तरह से उस पे जाके आप रेक्टेंगल बाउंड्री वहां पे लगा देंगे जहां पे आपको स्कूप बॉक्स क्रिएट करना है। एडजस्ट स्कूप बॉक्स, फिर उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको एडजस्ट कर लें, साइज पोजीशन जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आइसोलेट एलिमेंट, यूज द स्कूप बॉक्स टू आइसोलेट स्पेसिफिक एलिमेंट एरिया ऑफ द मॉडल। उसी एरिया के ऊपर जिसके ऊपर आपने स्कूप बॉक्स लगाया हुआ है, ठीक है, उसको उसके एलिमेंट्स कुछ आपको जो है आइसोलेट करने हैं तो वो कर सकते हैं। यू कैन डू बाय सिलेक्टिंग द स्कूप बॉक्स एंड देन क्लिकिंग ऑन द आइसोलेट बटन इन द व्यू कंट्रोल बार, ठीक है। उसके बाद क्रॉप व्यूज को भी उनको भी साथ आप इस्तेमाल करते हैं। यू कैन आल्सो यूज स्कूप बॉक्स टू क्रॉप व्यूज, स्कूप बॉक्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं व्यू को क्रॉप करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने याद है पिछली दफा आपने सेक्शन बॉक्स देखा था, ठीक है। गो टू व्यू टैब, व्यू टूल्स पैनल, क्रॉप व्यू एंड देन सेलेक्ट द स्कूप बॉक्स, ठीक है। मैंने स्कूप बॉक्स यू कैन मैनेज मल्टीपल स्कूप बॉक्स इन योर मॉडल, यानी बहुत एक ही मॉडल के ऊपर काफी सारे स्कूप बॉक्सेस आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूप आपको जैसे मैंने बताया एक किस्म की बाउंड्री लाइंस जो होती हैं, ठीक है, जो ये डिफाइन कर रही होती है कि इस एरिया के ऊपर जो है मैं इसको इतना क्रॉप करना है या इतना कट करना है, इतने एरिया के ऊपर ही मैंने सिर्फ काम करना है, ठीक है। सम टिप्स टू कीप इन माइंड, स्कूप बॉक्सेस आर व्यू स्पेसिफिक, यानी आपके व्यू स्पेसिफिक होते हैं जो स्कूप बॉक्स जितने भी आप क्रिएट करेंगे तो जिस व्यू पे आप क्रिएट करेंगे उसी व्यू में आपको नजर आ रहे हैं, व्यू स्पेसिफिक होंगे। मीनिंग दे ओनली अप्लाई टू द करंट व्यू, इसका मतलब ये है करंट व्यू पर ही सिर्फ उनको अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्कोप बॉक्सेस इन ए सिंगल व्यू, ठीक है। किसी भी सिंगल व्यू, किसी भी एक मॉडल के अंदर या किसी भी एक लेवल के अंदर जो आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर जो एक आपका फ्लोर आ रहा था उसके अंदर आप मल्टीपल स्कूप बॉक्सेस भी वो भी डिफाइन कर सकते हैं। स्कूप बॉक्सेस कैन बी यूज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस by limiting the amount of data Raven need to process, ठीक है। स्कूप बॉक्स से ये होता है कि आप किसी एक छोटे एरिया पे काम कर रहे होंगे तो उसकी नेविगेशन, उसकी जूम फैक्टर, सारी चीजें उसके लिए वो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो मैंने यही वाला जो है ना प्लान खोला हुआ है अब अपने सामने, ठीक है। इसी के अंदर ना स्कूप बॉक्स को अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे देखें मैंने इतना एरिया ले लेते हैं, बेडरूम वाला एरिया जो है ना इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने जो आपका प्लान है, फ्लोर प्लान है, वो आपने खोल लेना, ठीक है। उसके बाद ना आपने व्यू क्रिएट कर लेना, डिपेंडेंट व्यू, ठीक है, कोई भी डिपेंडेंट व्यू, ताकि हम उसके ऊपर जो है डिफाइन कर सकें स्कूप बॉक्स को और उसको थोड़ा अलहदा भी रख सकें, ठीक है। तो इसको जाके आप रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। इसको फर्ज करें मैं कह देता हूँ मास्टर बेडरूम, ठीक है। ठीक है, इसको मास्टर बेडरूम कह दिया तो ये हमारा ना एक फ्लोर प्लान जो क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ना इसके अंदर ना हम जो है वो स्कूप बॉक्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें आप ना, यहाँ इतना मैं स्कूप बॉक्स अप्लाई, ये देखें यहाँ पे इतना मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि ये आपको एडजस्ट भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी इसे कर सकते हैं। जैसे आपको एरोज नजर आ रहे हैं, इस साइड पे भी एरोज नजर आ रहे हैं, इस साइड पे भी आपको एरो नजर आ रहे हैं। दूसरा एक चीज और मैंने बतानी थी कि ये व्यू जो आपके स्कूप बॉक्सेस होती हैं, ये आपके जो लेवल्स होती हैं, ठीक है, और आपके जो ग्रिड्स होती हैं उसके साथ इनको आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्रिएट कर दिया, इसमें जाके आपने बेशक स्कूप बॉक्स पे यहाँ पे करके डैश करके इसको लिख सकते हैं मास्टर मास्टर बेडरूम, ठीक है। इसको पहला बड़ा लिख देते हैं, मास्टर बेड, ठीक है। तो ये एक व्यू जो है मैंने इसका जो है इसका नाम रख दिया जो स्कोप बॉक्स आपका है। उसके बाद ना विजिबल व्यूज, विजिबल के अंदर जो है आपका एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे स्कोप बॉक्सेस ऑटोमेटिकली विजिबल इन 3D व्यूज एंड अदर व्यूज,
where they intersect the view's cut plane. ठीक है, the current state is shown in the automatic visibility columns. Associated atoms are visible in second views, and where their boxes is visible. Use the override column to change the visibility of scoop box and its associated refers the individual views. ठीक है, तो आप इंडिविजुअल व्यूज के अंदर आप इनकी अगर चेंज चीजें जो है वो चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्योंकि व्यू स्पेसिफिक होता है ना, तो इसलिए आप यहाँ पे अगर किसी में भी चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा इनविजिबल विजिबल। तो किस में आप विजिबल देखना चाहते हैं, किस में आप नहीं देखना चाहते, ठीक है, तो जितने भी आपके व्यूज बने हुए हैं सारे व्यूज के नाम आ रहे हैं यहाँ पे, तो व्यू टाइप्स यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे विजिबिलिटी आपकी आ रही है, ठीक है, आपने कंट्रोल करनी है नहीं, और वो यहाँ पे ओवरराइट आपका आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ जाके आप इसको कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है, मतलब कि आपको कुछ देखना है कुछ नहीं देखना है, ठीक है, तो वो डिफरेंट व्यूज के अंदर, क्योंकि व्यू स्पेसिफिक होती है ना चीजें। अच्छा, अब मैंने क्योंकि स्कूप बॉक्स उसके ऊपर जो है मार्क कर लिया था, ठीक है, तो जैसे मैं उसके अंदर स्कूप बॉक्स मैंने मार्क कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने खोल लिया, ठीक है, उसको खोल के ये मैंने आप जो सब प्लान जो मैंने फ्लोर प्लान जो बनाया अभी मास्टर बेडरूम के लिए जिसमें स्कूप बॉक्स डिफाइन किया था, उसके अंदर जाके अगर मैं फर्स्ट करे यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके स्कूप बॉक्स के अंदर मैं उसको यानी मास्टर बेडरूम को अप्लाई कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जितना मैंने स्कूप बॉक्स दिया था ना उतना वो उसको जो प्लान को उतना वो कट करके उतना उसको उसके अंदर दिखा देगा, ठीक है, फिर इसी के अंदर जो है आप जब 3D में जाएंगे, ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे आपके पास जो है आ रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे स्कूप बॉक्स में जाके यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे दो स्कूप बॉक्स है, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, ये मैंने पहले डिफाइन किया, यहाँ पे देखें यहाँ पे आपके पास कुछ स्कूप आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सटेंड कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे जितनी भी आपको उसकी एक्सपेंशन चाहिए ना वो आप कर सकते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी, कितना बड़ा आप करना चाहते हैं, कितना छोटा करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ 3D में जाके व्यू के अंदर आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने देखा था क्या ना, इर्द गिर्द आपका ना क्रॉप व्यू ऑलरेडी आपका ना क्रॉप रीजन आपकी नजर आ रही है, जब इन्हें इसे मैंने क्रॉप किया था, ठीक है, ठीक है, इसको मैं जरा पीछे लेके जाऊं तो आप देखेंगे आपके पास ऑलरेडी जो है रीजन है बाहर में क्रॉप रीजन, तो आप क्रॉप रीजन इस्तेमाल कर रहे होते हैं साथ साथ में, ठीक है, तो उसके बाद जब आपने ये प्लान खोला, ठीक है, और मैंने यहाँ पे जाके इसे जो है इसका जो स्कूप बॉक्स है उसको जो मैंने क्रिएट किया तो उसको डिफाइन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उस क्रॉप को इस्तेमाल करके तो उस उतना हिस्सा जितना मैंने उसको दिया हुआ है बताया हुआ है उतना उसने ना क्रॉप कर दिया, उतना हिस्सा आपके पास ना इसके अंदर अब जो है मौजूद है आपको नजर आ रहा है। तो ये इसी तरह जिस तरह से मैंने इसका एक सब मतलब सब फ़ोल्डर बना के फ़ोल्डर कह लें या नाम सब नेम बना के उसका एक इस तरह से उसको दे दिया, मास्टर बेडरूम दे दिया। इसी तरह दूसरी जो आपके पास टेरेस आ रहा है या फर्स्ट फ्लोर है, उसके अंदर भी जाके आपको और भी स्कूप बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था ना व्यू स्पेसिफिक होते हैं, तो किसी व्यू के अंदर जितने आप चाहिए आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि एक क्रिएट किया दूसरा क्रिएट नहीं होगा, ठीक है? और भी क्रिएट हो सकती हैं। अच्छा, इसके बाद ना अगर मैं इसको 3D में चला जाऊँ ना, 3D में तो यहाँ पे स्कोप बॉक्स मेरा नज़र भी आ रहा होता है, ठीक है? जैसे मैंने पहले भी शुरू में आपको बताया था कि यहाँ से आके इसकी बाउंड्री मैं खींच सकता हूँ बाहर की तरफ। जो एरो जो आ रहे हैं ना, ये इसीलिए आ रहे होते हैं कि ताकि अगर आपका इसका एक्सटेंट है जो मतलब इसका जो फैलाव है इस स्कोप बॉक्स का, उसको आप वेरी कर सकते हैं, उसको आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास चांसेस होते हैं कि आप इसको चेंज कर लें या वेरी कर लें, ठीक है? जितना कम करेंगे, जितना बड़ा करेंगे, उतना आपके पास ना व्यू बन के आ जाएगा, उतना आपके पास व्यू होगा। उसके बाद ना इसको जो है आप मतलब कि ऊपर खींचना है तो ऊपर की तरफ आप खींच लें, ठीक है? ये देखिए ऊपर की तरफ ले जाएँ, ठीक है? नीचे की तरफ लेके आना, तो ये सिर्फ़ एक एक्सटेंड बाउंड्री नज़र आ रही होती है जो बेसिकली हमें ये बता रही होती है कि आप इसका जो व्यू है, जो प्रिज़्म आ रहा है, ठीक है? जो बॉक्स बना है उसकी एक्सटेंड कहाँ तक, उसका फैलाव कहाँ तक आपने रखना है। और 3D के अंदर ना जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें ना इसको फैलाव वगैरह इनकी सारी चीज़ें आपने एक्सटेंड वगैरह, ठीक है, इनका फैलाव जितना वो एडजस्ट कर लिया, तो वापस आप आएंगे जो जो आपका छोटा व्यू है, बड़ा वाला तो प्लान था ना फ्लोर प्लान, छोटा वाला व्यू जहाँ पे आपने उसे मार्क किया था, ठीक है, तो उसमें आप जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे
क्रॉप व्यू ना आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है? क्रॉप व्यू को आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ना उसको चेंज कर सकते हैं। और इसका प्रैक्टिकल मुजाहरा ये है कि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे बिल्कुल आप ये इसके ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं आ रहा जिससे आपको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकें या इसको मूव कर सकें या इसको चेंज कर सकें, अनटिल कि आपका जो स्कूप बॉक्स है यहाँ पे दोबारा वापस जाएं और जाके इसको नॉन करें, ठीक है? उस वक्त तक ये चेंज नहीं आप कर सकते। अच्छा, सुने सेक्शंस लाइन को भी नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है? सेक्शन लाइन को किस तरह से इस्तेमाल करना है? ठीक है, मेरा जो बड़ा वाला प्लान था ना, मेजर मास्टर प्लान था, उसके अंदर एक सेक्शन लाइन लगाई है, उसे मैंने डबल क्लिक कर लिया तो मैं सेक्शन के अंदर आ गया, ठीक है? यहाँ पे आ गया, ठीक है? जहाँ पे आपको देखें छोटा जो प्लान है ना आपका, ये बड़ा प्लान है और ये आपका छोटा प्लान था जो सब प्लान था, ठीक है? ये वाला, ठीक है? तो यहाँ पे देखें आपके पास सेक्शन लाइन आ रही है, ठीक है? तो सेक्शन लाइन में जाके आप यहाँ पे इसको अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे स्कूप बॉक्स नन आ रहा है तो यहाँ पे आप करते हैं अपना स्कूप बॉक्स ये वाला, ठीक है? तो यहाँ पे फिर इसके बाद जब 3D जाएंगे तो आपको जो उतना ही जो है 3D प्लान जो है उतना आपका सेक्शन बॉक्स जो है उसके उतना ही नजर आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे सेक्शन बॉक्स में आप जाएं, स्कूप बॉक्स में, सॉरी स्कूप बॉक्स में जाएं और यहाँ पे कर दें और यहाँ पे आप देखें तो सेक्शन लाइन जो है ना उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं ना, जाहिर है कुछ मतलब कि इसके साथ आप स्कूप बॉक्स के साथ क्या क्रॉप रीजन्स को इस्तेमाल कर सकती हैं, एक्सटेंड जो है बढ़ा कम सकती हैं, ठीक है? फिर सेक्शन लाइन को आप जो है सेक्शन मार्कर है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेक्शन जो है सेक्शन लाइन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेक्शन के अंदर भी स्कूप बॉक्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और प्लस 3D व्यू जो है उसके अंदर भी जो है आप उसको अप्लाई कर सकती हैं। चलिए मैं अब बिहेवियर आपको बताता हूँ कि जो स्कूपो बॉक्स का जब डेटम एलिमेंट्स के साथ क्या बिहेवियर होता है, ठीक है? उनके साथ किस तरह का बिहेवियर होता है, ठीक है? फर्ज करें कि मैं जो है आपका मास्टर प्लान सारा खोल लिया, मैंने सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे फिल्टर किया, ठीक है? फिल्टर किया, यहाँ पे नन किया और यहाँ पे ग्रिड्स कर दिया, ठीक है? अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है? उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे ना स्कूप बॉक्स वो वाला कॉल किया यहाँ पे, जैसे मैं कॉल करूंगा तो मैसेज देगा, मैसेज क्या दे रहा है कि हाईलाइटेड डेटम कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक स्कूप बॉक्स, ठीक है? यानी कहने का मकसद है कि जो आपने सारे ग्रिड सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, वो जरूरी तो नहीं कि उस स्कूप बॉक्स को क्रॉस कर रहे थे या स्कूप बॉक्स के अंदर आ रहे थे, ठीक है? तो जो है इसलिए जो डेटम एलिमेंट है वो जो है उनके साथ क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए जो है आप उनको जो है उस पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते अनटिल कि आप डी एसोसिएट करें, ठीक है? दूसरे वाले जो अलहदा से मतलब कि उसके बाहर इर्द गिर्द बाहर जो है आ रहे हैं उनको डी एसोसिएट करें, उनको अलहदा करें, ठीक है? जब तक उनको आप अलहदा नहीं करेंगे ये जो कमांड आपने दी है डेटम एलिमेंट के साथ ये वाली जो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो जैसे ही मैं डी एसोसिएट करूंगा ना तब क्या होगा कि ये जो जितना स्कूप बॉक्स लगा हुआ है ना उसके ऊपर वाले ग्रिड और नीचे वाले ग्रिड इनको बिल्कुल करीब लेके आ जाएगा, ठीक है? ये देखें अब मैं डी एसोसिएट किया, डी एसोसिएट करने के बाद ये देखें यहाँ पे कहाँ पे आपके जो उनको उसको इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये कि ए कहाँ पे आ गया, बी कहाँ पे आ गया, ठीक है? और उसके बाद जो है ये यहाँ पे देखिए एंड कर दिया इसने, ठीक है? तो ये इतने एरिए पे क्योंकि स्कूप बॉक्स लगा हुआ था तो उसने डेटम एलिमेंट्स को उतनी हद तक महदूद कर दिया या उसको उतने ही एक्सटेंट तक लेके आ गया है। अच्छा, इसमें जो लार्जर व्यू था ना आपका वो देखे यहाँ पे आपके पास आ गया ना, इस तरह से आ गया। जब हमने जो छोटा व्यू क्रिएट किया था जिसमें स्कूप बॉक्स लिया, जब उसके अंदर हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं तो हमें उसके अंदर मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसके अंदर दिखाने की जरूरत नहीं, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि ये वाला यहाँ पे जाके आप ये वाला काम करें, ठीक है? जब छोटे व्यू के अंदर आपके पास जो है ऊपर आपके ऊपरले ग्रिड्स ग्रिड्स भी आ रहे हैं सारे और नीचे वाले ग्रिड्स भी आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा सच उसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती, ठीक है? तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है उसकी। मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि डेटम एलिमेंट के साथ जो है किस तरह से इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना? स्कोप बॉक्स जो होता है। हाँ, उसमें ये ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है? उसमें ये हो सकता है कि जो बड़ा वाला जो मास्टर प्लान है ना आपका, ये वाला जो मास्टर प्लान है, उसके अंदर एक और स्कूप बॉक्स बड़ा सा बना लें, ठीक है? और उसके बाद जो है उसकी स्टैंड वगैरह जो एडजस्ट कर लें, ठीक है? बड़ा सारे पूरे प्लान के ऊपर, ठीक है? क्योंकि वो जब 3D में जाएगा तो सारा नज़र आ रहा होगा तो उसको आप जो है एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। बस ये हो सकता है। उसमें ये कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे ये मैंने एक स्कूप बॉक्स लगा दिया, नया स्कूप बॉक्स, इसका इसका नाम जो है मैंने लेवल्स रख दिया है, ठीक है? यहाँ पे लेवल्स आ रहा है, ठीक है? और दूसरा मेक श्योर करना है कि आपके पास
लेवल विजिबल है कि नहीं है। 3D में आप जाएंगे, ठीक है, 3D में जाके व्यू में जाएं और विजिबिलिटी में जाएं और यहाँ पे एनोटेशन में जाएं। एनोटेशन में जाके आप जो है लेवल्स को चेक करें कि लेवल आपके हाईलाइट होने चाहिए, ठीक है। ये देखिए लेवल आपने हाईलाइट कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दी, ठीक है। तो यहाँ आपके लेवल आ गए, ठीक है। तो अब जो है एक्सटेंड किया है ना आपने व्यू, ठीक है, उसको लेवल के साथ ना आप उसको मैच करा सकते हैं, ठीक है, मैच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें आपने जो है 3D व्यू आपने ले लिया है, ठीक है, और उसके आपने लेवल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये आपने लेवल सेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आके स्कूल बॉक्स के साथ आप उसको मैच करवा दें, ठीक है। तो ये देखें आपके पास टेरेस ये आ गया, ये आपका टेरेस फ्लोर, ठीक है। तो ये आपका इस बिल्कुल मैच कर देंगे, ठीक है। आपको मतलब वो देखें आपके पास जितनी एक्सटेंड थी ना आपकी जो ये देखें छोटा वाला जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो उसके साथ ना आपके मैच कर जाएंगे, ठीक है। ये देखें, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, थोड़ा सा, ये आपका लेवल नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें लेवल किस तरह से आपका एडजस्ट हो गया उसके स्कूप बॉक्स के साथ। तो इस तरह से ना लेवल भी आप कोऑर्डिनेट कर सकती हैं, ठीक है। ग्रिड भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और लेवल को भी जो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इसके साथ। उसके बाद ना अगर फर्ज करें आप चाहते हैं कि ये जो स्क्यू बॉक्स आपके 3D में नजर आ रहे हैं, ठीक है, किसी में भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसमें नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ना नजर आए, ठीक है, तो आप ये भी जो है यहाँ पे जो एक्सटेंड होती है ना अपनी व्यू बॉक्स की, ठीक है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जो है उनको विजिबिलिटी को आप कंट्रोल करके, ठीक है, यहाँ पे देखें किसी कौन भी आपने जो है किसी को भी आप जो स्कूप बॉक्स है उसको सिलेक्ट कर लें, एडिट में चले जाएं, ठीक है, और फर्ज करें आपको 3D व्यू में ये जो है नजर ना आए, ठीक है, तो इनविजिबल कर दें या ओके कर दें, ठीक है, तो आपको ये देखा नजर नहीं आएगा। इसी तरह इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, इसको भी 3D व्यू के अंदर आपको अगर इनविजिबल करना है, ठीक है, तो इनविजिबल कर दें तो ये आपको नजर नहीं आएगा। इसी तरह ना जब आप पीडीएफ बना रहे होते हैं ना, पीडीएफ, तो पीडीएफ के अंदर भी आप जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें फाइल में गए हैं आप, ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट में गए हैं, यहाँ पे आपके पास पीडीएफ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके हाइट स्कूप बॉक्सेस आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अनचेक कर देंगे उसको तो आपको स्कूप बॉक्सेस जो है ना वो उसको कंट्रोल कर लेंगे, यानी दिखाने हैं कि नहीं दिखाने, वाइल प्रिंटिंग आप जब प्रिंटिंग कर रहे होंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ से ये भी कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद ना एक और केस आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट करें हम कोई जो है फर्स्ट फ्लोर खोल लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में हमने खोल लिया ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे कोई आप जो है यहाँ पे मैंने सारे इसको ऑफ कर दिया, ठीक है, और जो है ताकि आपको सारा नजर है। यहाँ पे फर्ज करें आपका एक जो है कोई टेढ़ा सा का आपका व्यू है, ठीक है, फर्ज करें ये जैसा टेढ़ा जो आपका व्यू आ रहा है स्कूल बॉक्स, तो उसके अंदर स्कूल बॉक्स के अंदर फर्ज करें पूरा नहीं आ रहा, ठीक है, तो स्कूल बॉक्स को आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो फर्ज करें यहाँ पे आप गए, ठीक है, व्यू में गए, व्यू में जाके आपने स्कूल बॉक्स सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर आपका ये जो अगर मतलब कि पूरा नहीं आ रहा, ठीक है, ये सारा इस तरह से, ठीक है, इसको कम ज्यादा करना चाहते हैं या इसको ना आप रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो रोटेट करके ताकि वो और मिल जाए, ठीक है, इसको रोटेट भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर लें, इसको मैं उंडो करता हूँ जरा, ठीक है, और उसके बाद इसको पिक कर लें, तो इसको स्कूप बॉक्स को ना आप रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें आपने यहाँ पे ये सीधा रोटेट कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने इस तरह से इसको जो है मार्क कर लें, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, उसको मार्क कर लिया, ठीक है, तो ये आपका एक स्कूल बॉक्स बन गया, 7 बन गया, ठीक है ना। उसके बाद आप जो है जाते हैं फर्स्ट कोई किसी भी प्लान के अंदर, ठीक, छोटा को प्लान आपने इसका वो जो है सब प्लान आपने बना लिया हुआ, ठीक है, और उसके अंदर 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 जो आप इसको देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी जाके आप देख सकते हैं। फर्स्ट करिए ये है, आपने इसके अंदर आपने जाके जैसे हमने पिछली पुरानी एक्सरसाइज में किया था, यहाँ पे स्कूल बॉक्स में जाके मैंने इसको जो है इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे वो देखेंगे कि यहाँ पे इसको जूम एक्सटेंड करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला एरिया जो है आपको नजर आ रहा है, ठीक, अच्छी, ये वाला ये एरिया आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर आने आने एंडोटेशन को क्रॉप कर दें, ठीक है, और ये देखें आपको एरिया अब जो है आप देखें इस एरिया पे आके आप आराम से जो है इस पे काम कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह से ना जो क्रॉप स्कूप बॉक्सेज होते हैं उनको आप रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेट करके
ठीक है, उनको अपनी मर्जी से जो है, उनके पास स्केल है, स्केल भी आप चेंज कर सकती हैं। ठीक है, स्केल आपने जो भी चेंज करना है वो चेंज कर ले, चेंज करके आप उसके मुताबिक जो है ना उसमें काम कर सकती हैं। ठीक है, और बहुत-बहुत शुक्रिया जो आप मेरे साथ रहे, ठीक है? और आपने जो है इतना टाइम निकाला और मेरी वीडियो को आपने वॉच किया। इंशाअल्लाह ये चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी ज़रूर लाएँगी। इसलिए कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर समझ नहीं आती कि यहाँ पे क्या अप्लाई किया जाए या कौन-सी चीज़ यहाँ पे अप्लाई की जाए। ठीक है? तो अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।